हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। और आज बहुत सारी खुशखबरी हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप हरियाणा सरकारी भर्ती या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो पर बने रह सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। समय बर्बाद करने का ज़रूरत आपको 1% भी नहीं है। उसके बाद टीजीटी और ग्रुप डी भर्ती से संबंधित भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, सीट क्वालिफाई से संबंधित भी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारा पहले कोई टेलीग्राम चैनल नहीं होता था एपिक एजू का, तो अब हमने टेलीग्राम के ऊपर हमने 2 चीज़ बनाई है। एक तो टेलीग्राम का हमने चैनल बनाया है, ठीक है, और एक हमने ग्रुप बनाया है। अब आप बोलोगे कि सर या तो एक भी नहीं था, अब 2 चीज़। ये हमने डिस्कशन के लिए बनाया है कि भाई यदि आपको कुछ पूछना है डिस्कस इस पर कर सकते हो और इस पर आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएंगी, ठीक है। और चैनल के ऊपर आपको क्या है, नोट्स और स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा। नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको जो है चैनल पर दिया जाएगा। दोनों में अब डिफरेंस क्या है, दोनों का नाम अपने चैनल का ही नाम है एपिक एजू। यदि आपको सिंपल ऐसे एपिक एजू लिखा मिले तो फिर समझ जाना है कि वो चैनल है। और यदि इसके दोनों तरफ ऐसे गुलाब के फूल बने हुए दिखाई दिए दोनों तरफ नाम के, तो वो हमारा ग्रुप है। और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन जरूर कर ले, दोनों को, चैनल को भी और ग्रुप को भी। तो आगे हम बात करते हैं भाई जो सबसे ही महत्वपूर्ण है। एक तो एचएसएससी ने आपका ग्रुप सी के लिए भर्तियों के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, और एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने और हरियाणा सरकार ने संकेत दिया है युवाओं को कि सबके लिए ये भर्ती है जो वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर की कि क्या एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया है। तो ये देख लीजिएगा भाई, एग्ज़ाम कैलेंडर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है आपका वो जारी किया गया है एक तो सेक्रेटरी हरियाणा से और एक हरियाणा जो एचएसएससी की एग्ज़ाम ब्रांच है उसके द्वारा। और किसको जारी किया गया आप देख सकते हो, कहाँ से जारी हुआ वो देख सकते हो। और इसका सब्जेक्ट है कन्फर्मेशन ऑफ सेंटर इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर 2024। यानी आपकी जितनी भी ग्रुप सी की भर्तियां हैं सभी की सभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन 3 महीनों में पूरी करेगा, ठीक है। और साथ में नई भर्ती भी होगी और उसके जो एग्ज़ाम है आपके सितंबर में उस नई भर्ती के एग्ज़ाम होंगे। और 15 अगस्त के बाद जो आपका सीईटी है उसमें, उसको चलो बाद में बात करते हैं, पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ इंटीमेटेड दैट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटेंड टू होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी सेकेंड फेज इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर। यही है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इरादा है कि सीट के द्वितीय चरण के जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त और सितंबर में जिलों के विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर होने वाले हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे आग्रह किया जाता है, प्रोवाइड सीटिंग कैपेसिटी, आपको सीटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करिए आप कि आपके स्कूल या कॉलेज में इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट फॉर द बिलो मेंशन डेटेड। और कौन कौन सी डेट है, एक 20 जुलाई की भाई और एक 21 जुलाई को। तो मैं बता देता हूँ 20 को और 21 को आपका जो ग्रुप 1 है और 2 है इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 27 और 28 और 31 तारीख को, ठीक है, इसमें आपका ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और
31 जो जुलाई है तब तक यदि पीएमटी हो जाता है तो हो सकता है सरकार हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी आप ले लें। उसके बाद 3 अगस्त सैटरडे, 4 अगस्त संडे, 10 अगस्त सैटरडे, 11 अगस्त संडे, 17 अगस्त सैटरडे, 18 अगस्त संडे, 24 अगस्त सैटरडे, 25 अगस्त संडे, 31 अगस्त सैटरडे और 1 सितंबर सैटरडे। उसके बाद 7 सितंबर, 8 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर और 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर और 28 सितंबर और 29 सितंबर। आपने एक पैटर्न नोट किया होगा कि सैटरडे और संडे जितने भी हैं, 21 तारीख के बाद जितने भी सैटरडे और संडे हैं, सबको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बुक कर लिया है अपने एग्ज़ाम लेने के लिए। यानी ये तय हो चुका है कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो तो होंगी होंगी, ठीक है, साथ के साथ नई भर्ती भी हो सकती हैं। फर्दर इट आल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड सप्लाई ए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज। यानी मांगा है कि 5 दिन के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों की एग्ज़ाम में बैठने की सीटिंग कैपेसिटी आप हमारे भेज दें, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो आपने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। यानी एग्ज़ाम शेड्यूल आप देख चुके हो कि भी आपका एग्ज़ाम आपका कब कब होगा और उसकी तैयारी है आप जोरों शोरों से कर दो। और साथ यदि सीटी क्वालिफाई की यदि बात करें उसकी तरफ भी थोड़ा सा जो संकेत है, ये तो पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी की है कि यदि बाई चांस कल ऐसा होता है कि कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी अमेंडमेंट आती है तो मैक्सिमम बच्चों को बैठने का उसमें मौका हो, तो इसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उसकी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। उसका भी एक नतीजा आप ये देखते हैं कि क्या लिखते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है, इन द रिगार्ड इट इज इंटीमेटेड दैट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गोइंग टू कंडक्ट द रिटन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ सीट ग्रुप सी second phase in the month of July, August, September. Since a massive number of applications will appear in the above written examination, a huge number of representatives would be required to deputing as commission representative in written। यानी ये बताया कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इसलिए आप अपने जो भी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज आपके ज़िलों के, उन सब की हमें पूर्ण रूप से जानकारी दीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार ने एक ये संकेत किया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है सभी को उसमें मौका मिल जाए, सभी को मौका मिल जाए, क्योंकि चुनाव का समय है और सरकार कभी भी चुनाव के टाइम पे जो युवा वर्ग है उसको नाराज़ नहीं करना चाहेगी। तो ये भी हो सकता है, साथ में ये भी हो सकता है कि जो पहले ही बोल दिया है बड़े अधिकारियों ने कि 15 अगस्त तक सीटी में अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। सीटी में अमेंडमेंट कर सीटी को क्वालिफाई नेचर कर और उसके बाद सीटी के तहत नई वैकेंसियाँ निकाल कर एग्ज़ाम लिया जाए, या हो सकता है डायरेक्ट भर्ती भी निकाली जा सकती है। ऐसा भी कुछ संकेत इस पूरे के पूरे सिस्टम से हमें मिल रहा है, जैसा कि आपने देख लिया है, आपने खुद इस चैनल पे इस चीज़ को नोट किया है। तो युवाओं को मौका मिल सकता है और एचएसएससी इसके पूरी तैयारी में है। अब बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी टीजीटी और ग्रुप डी भर्ती को संबंधित है भाई। यदि हम बात करते हैं टीजीटी भर्ती की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के टीजीटी की बात करते हैं हम, जिसमें लगभग आपके 7500 बच्चों का अप्रोक्सीमेटली सिलेक्शन होना है। यदि हम उसकी बात करें तो आज इसका कोर्ट केस था, ठीक है, कोर्ट केस था जो कि सबसे बड़ा ये लगा हुआ था कि जो अडंगा इसमें लगा हुआ था जिसकी वजह से स्टे था, ठीक है, जो वो था एस्टेट का आपका केस था एक 2015 वालों को परमिशन देने के मामले में, जिसमें जो केस है वो आपका आज डिसमिस हो चुका है। यदि आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो इससे पहले हमने वीडियो लॉन्च कर दी है, वो वीडियो देख सकते हो आप, जिसमें हमने संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित दी गई है। और अब एस्टेट के रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। 15 आपका ये लगाओ जुलाई तक आपका रिजल्ट है, वो कभी भी किसी भी दिन है वो जारी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा चेयरमैन हिम्मत सिंह पर,
ठीक है, कि वो इसका जो रिजल्ट है वो कब तक इसका रिजल्ट निकालते हैं। और इसी वजह से जो ग्रुप डी है, उस ग्रुप डी के लिए भी एक बहुत ही बड़ी जो है ये खुशखबरी आप मान सकते हो। आप बोलोगे कि सर खुशखबरी कैसे हैं, क्योंकि टीजीटी की जो रिजल्ट आएगा वो लगभग 7500 बच्चों पर आएगा। और ये टीजीटी के 7500 वो बच्चे हैं जो ग्रुप डी में, इनमें से कम ग्रुप डी में आपका 1000 बच्चा जो है वो क्या है, टॉपर मिलेगा। ठीक है, टॉपर मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है 1000 वैकेंसियाँ जो कि 10,997 बच्चों की जो वैकेंसी आई थी, उसमें से लगभग जो 3000 ने ज्वाइन नहीं किया था और 1000 ये जो सीटें हैं वो आपकी खाली हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि 4000 पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो आपको सेकंड लिस्ट के साथ हो सकता है देखने को मिल जाए। इसलिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और फिलहाल यदि हम बात करते हैं टीजीटी की और ग्रुप डी के रिजल्ट की, तो पहले हो सकता है पहले रिजल्ट सरकार ग्रुप डी से पहले टीजीटी का ही क्या है रिजल्ट निकालें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं सरकार ने पहले भी बोला है, खदरी साहब ने बोला, हिम्मत सिंह जी भी बोल चुके हैं कि हम ग्रुप डी की जो कट ऑफ है उसको हम नीचे लाना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका रिजल्ट में बच्चों को इसको शामिल कर सकें। और साथ ही ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो अभी लेट आएगा, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से रिक्वेजिशन सभी विभागों से मांगी है कि आप जहां आपकी पोस्ट खाली है प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड करवाएं, जो हम आप कैटेगरी नंबर 1/2023 के तहत प्रोवाइड कर चुके हो। उनको छोड़कर बाकी सभी जिलों में आप जितनी भी आपकी सीटें खाली हैं तुरंत प्रभाव से आप उनको सीटें दें, क्योंकि भाई अभी तक क्या है, सरकार के पास 3500 सीटें ही आई थी और सरकार चाहती है कि कम से कम 8 से 10,000 नई वैकेंसियां निकाल कर नई वैकेंसी चाहती है। लेकिन अभी तक सिर्फ कितनी, सभी विभागों, बोर्डों और कॉमन कैडर में सिर्फ कॉमन कैडर की हम बात कर रहे हैं, विभागों से नहीं मांगी गई है। कॉमन कैडर के तहत अभी तक सिर्फ 3,500 नई भर्ती आई है। लेकिन सरकार ने और नायाब सिंह सैनी ने ऑर्डर दिया है कि कम से कम हमें 8 से लेकर 10,000 नई भर्ती ग्रुप डी की पूरी करनी है चुनाव से पहले। इसी सीईटी से हमें ये पूरी करनी है और ये 13,567 ये पूरी करनी है। उसके बाद क्या है, इनके साथ क्या है, उसके बाद जो आचार संहिता है, आचार संहिता से पहले फिर जितनी भी पोस्टें इनमें से खाली रह जाएगी ग्रुप सी की भर्ती पूरी होने के बाद, उनकी वेटिंग लिस्ट आपकी 7-8 हज़ार की वेटिंग लिस्ट एक साथ सरकार ने जो है बोला है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कि आप आचार संहिता से जस्ट पहले वो लगाए। फिलहाल वेट करते हैं दोस्तों, 5-7 दिन फिलहाल वेट करते हैं कि ग्रुप डी में कितनी और नई भर्तियाँ आती है। और हो सकता है हमारे 8-10 हज़ार घरों में भी जो है बेरोजगार रूपी दीपक जले। और आप क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका तरीका वीडियो में मैंने प्रारंभ में बता दिया है। टेलीग्राम चैनल है हमारा एपिक एजू के नाम से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और एपिक एजू के नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको उसके दोनों तरफ गुलाब के फूल मिलेंगे। दोनों चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहाँ इन्फॉर्मेशन और नोट्स आपको निरंतर मिलते रहेंगे। जय हिंद साथियों, जय हरियाणा।